given by a I j is equal to a फॉर एलिमेंट I डिनोट करता है रो को और j डिनोट करता है वन को। a I j is equal to, सपोज एक फॉर्मूला है, डेफिनेशन क्या है, I माइनस j एंड सपोज होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए एलिमेंट्स को आपको कैलकुलेट करना है और एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसका ऑर्डर होना चाहिए 2 into 3। aij is equal to 2 into 3। ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल क्या किया आपने, एक मैट्रिक्स A is equal to, अभी आपने देखा जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट A11, नेक्स्ट एलिमेंट A12, टोटल आपको 3 कॉलम्स तक जाना है, इसलिए नेक्स्ट एलिमेंट A13 कॉलम नंबर 3 में आया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, A13 लास्ट क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, नीचे A21, A22 एंड A23। ये हो गया पहले जनरलाइज फॉर्म में मैट्रिक्स को लिख दिया, पहले लेट किया, सपोज किया A11, A12, A13 एंड सो ऑन। अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एक एक करके आप वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करने आ रहे हैं A11 दैट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, इसमें I की जगह 1, J की जगह 1 प्लेस करना है और कैलकुलेट करना। नाउ A11 इज इक्वल टू 1 minus 1 whole square that is equal to 0। क्या आएगा, A11 की वैल्यू हो गई 1 minus 1 0 whole square that is equal to 0। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट कैलकुलेशन A12 1 minus 2 whole square that is 1। 1 minus 2 minus 1 whole square is equal to, हेलो हेलो, आप लोगों में से किसी ने शेयर स्क्रीन करी है? आप लोगों में से किसी ने, किसने करी थी? यूज शेयर स्क्रीन नहीं करनी है। Now A12 is equal to 1 minus 2 whole square that is minus 1 whole square करेंगे तो 1। ठीक है। Now A13 is equal to 1 minus 3 whole square minus 2 whole square is 4। ठीक है। नाउ आगे इसी तरह अपन आगे कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास नेक्स्ट आएगा A21 is equal to 2 minus 1 whole square that is 1। A22 2 minus 2 whole square that is 0। ठीक है। एंड लास्ट इज A23 is equal to 2 minus 3 minus 1 whole square equal to 1। तो ये अपने एलिमेंट्स अपन ने कैलकुलेट किए, इनको वापस रीराइट करेंगे प्रॉपर फॉर्म में। आंसर हुआ अपने इस क्वेश्चन का। नाउ देयरफॉर मैट्रिक्स A is equal to A11 कैलकुलेट हुआ 0, A12 1, A13 is 4, A21 is equal to 1, A22 is 0 and A23 is 1। Now it is the answer of our question। मैट्रिक्स A हमने फॉर्म कर दिया। मैट्रिक्स A में 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है और एलिमेंट जैसा क्वेश्चन में डिमांड की गई थी क्वेश्चन में होगा। इस तरह से आपको शो करना है एग्जाम में, पहले जनरलाइज फॉर्म में, फिर एक एक कैलकुलेशन शो कर दिया, उसके बाद में आपको ध्यान देना। इस तरह से क्वेश्चन आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को किस फॉर्म में अपन बनाते हैं। क्लियर? ये सब यहाँ तक क्लियर? आगे मूव करें। कोई डाउट? किसी को इस मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट है? नहीं? ओके। नाउ आगे आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स। जैसा कि आपको नाम से क्लियर होगा, रो मैट्रिक्स मतलब अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो
is called a row matrix. For example, matrix A is equal to 5, 4, 6. It is an example of a row matrix. A matrix in which there is only one row, having only one row. Number of columns आपके 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं. Number of rows हमेशा एक ही होगी. 5, 4, 6 single row. That is called row matrix. Clear definition? A matrix having only one row is called a row matrix. Okay? Now next, second type number 2. ये लिख लिया सबने, कोई डाउट किसी को? Okay, now type 2, column matrix. Column matrix, a matrix having only one column, is called a column matrix. A matrix having only one column is called column matrix. For example, matrix A equal to 5, 4, 9. सिंगल कॉलम, वर्टिकल एक बार आपने नंबर्स लिख दिए और नंबर ऑफ रोज आप चेक करोगे तो 1, 2, 3 रोज है लेकिन कॉलम सिंपल 1. अगर ऑर्डर की बात करें तो उसका ऑर्डर हो गया 3 into 1. 3 रोज है 1 कॉलम. ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 into 1. Number of columns कितने हैं? Only 1. Therefore, it is called a column matrix. Clear? Single row, row matrix. Single column, column matrix. Row matrix में क्या होगा? Only one row और column matrix में only one column. ठीक है? Now type 3 move करें, कोई doubt? Okay, now type 3. स्क्वायर मैट्रिक्स. अब आपको मालूम है स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे अपना स्क्वायर होता है नॉर्मली तो उसमें साइड्स इक्वल होती है, चारों साइड लेंथ ब्रेथ इक्वल होती है. तो सिमिलरली इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे. फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स K इज इक्वल टू सिंगल एलिमेंट 5. ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम्स 1. देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, 1 into 1. नाउ अब इसमें क्योंकि सिंगल रो है इसलिए इसको हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सिंगल कॉलम है इसलिए हम इसको सिंगल कॉलम भी बोल सकते हैं. कॉलम मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और कॉलम. ठीक है, इट इज रो मैट्रिक्स आल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स. 1 into 1. नाउ B मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 5, 4, 6, 9. That is 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स. ये 1 by 1 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स C is equal to 1, 0, 9, 4, 6, 3, 5, 8, 2. 3 by 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स. और अपने कोर्स में मैक्सिमम 3 by 3 ऑर्डर तक ही है. 4 by 4, 5 by 5 नहीं है, मैक्सिमम 3 by 3. तो 3 तरीके आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है. 1 और 1 into 1, 2 by 2, 3 by 2. ठीक है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ये तीनों आपके सामने एग्जांपल्स हैं. क्लियर? वापस एक बार रिपीट करते हैं आप. सबसे पहले रो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, कॉलम मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम,
स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। आगे चलें, यहां तक सबने